हेलो बच्चों, आज ठीक है सर। हम लोग एसक्यूएल के तीसरे पार्ट में है, तीसरे वीडियो में है हम लोग, जहां पे एसक्यूएल के अगले कमांड को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने एसक्यूएल के द्वारा टेबल को क्रिएट करना, डाटा को इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और अब हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक डाटा को अल्टर कर दे रहे हैं, कि अगर चेंज करना है, टेबल को नेम को चेंज करना है, कॉलम के नेम को चेंज करना है, उसके डाटा साइज को चेंज करना है, तो हम लोग अल्टर का इस्तेमाल करके उसको अपडेट कर रहे थे। आज हम एक विशेष कमांड को जानेंगे जो मुझे लगता है कि पहले से भी उसकी मीनिंग को समझते होंगे। जैसे लॉजिक गेट वर्ड सब जानते होंगे, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, उसका मीनिंग भी समझते होंगे। उसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। कैसे हम और गेट और एंड का इस्तेमाल हम लोग एसक्यूएल में कमांड में कर सकते हैं, उसको हम लोग आज यहाँ देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते हैं और एंड ऑपरेटर का। तो आज हम लोग के बीच में तीसरा वीडियो है जो एसक्यूएल का सीक्वल है। ये जो वीडियो बन रहा है आप लोग के बीच में है, जो मुझे लगता है जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, जो बैकएंड में अपनी अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, या अपने आईटी कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है कि अपने इस बैकएंड लैंग्वेज को मजबूत करें। और एसक्यूएल बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल लैंग्वेज है, जिसको अगर सीख जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट एमएनसी में, आईटी कंपनी में निश्चित हो सकता है। अगर मन लग जाता है इसमें तो आप लोग खूब बढ़िया से पढ़े और इसको पढ़ करके ही प्लेसमेंट लेकर के लाखों की सैलरी उठा सकते हैं। तो आइए हम लोग तीसरे जो एंड और ऑपरेटर है उसकी इस्तेमाल कैसे करेंगे हम लोग, इसको सीखते हैं। तो एसक्यूएल एंड और ऑपरेटर यूज फॉर फिल्टर द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। एंड जैसा हम लोग पहले से जानते हैं कि एंड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी कंडीशन एक्चुअली आते हैं, उस कंडीशन में सारे कंडीशन को ट्रू होना जरूरी है। एक्चुअली पहला कंडीशन को एंड में क्या होता है, एक्चुअली पहला कंडीशन को चेक किया जाता है ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो वहीं पे ब्रेक हो जाता है, और अगर ट्रू है तभी जाकर नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाता है। जैसे पहले से भी जानते हैं, अगर ट्रू जैसे इसमें होता क्या है, अगर दो कंडीशन है जिसमें पहला कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर यह ट्रू हो गया तो फिर अगले कंडीशन पे जाएगा एंड ऑपरेटर में। अगर यह फॉल्स है तो इसका मतलब पूरा स्टेटमेंट गलत, एक सही है दूसरा गलत है, मतलब क्या चीज कि यह पूरा स्टेटमेंट ही गलत। या यह फॉल्स हो गया तो यहीं पे एंड ऑपरेटर स्किप कर जाता है, आगे चेक भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता चल गया ये जब गलत है तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत। दूसरा ये हो सकता है कि ये फॉल्स हो जाए या ट्रू हो जाए, या ट्रू या फॉल्स, चार कॉम्बिनेशन होता है, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो सिर्फ एक ही कंडीशन इसमें सही रहता है जिसमें ट्रू और ट्रू, यानी कि दोनों कंडीशन अगर सही है तभी जाकर के उसको लेगा, अन्यथा उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब कि उसमें कोई आउटपुट ही नहीं आएगा। और में क्या होता है, और ऑपरेटर में क्या होता है, ये दो कंडीशन एक्चुअली जिसमें ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अगर यह ट्रू या फॉल्स हो कोई मतलब नहीं है, और ऑपरेटर दोनों को या जितना भी कंडीशन रहेगा उस सबको चेक करेगा। तो ये पहले कंडीशन को चेक किया, अगर फॉल्स है, दूसरे को भी चेक किया, अगर ये भी फॉल्स है, तब इस कंडीशन में पूरा स्टेटमेंट गलत होता है। नहीं तो अगर एक भी ट्रू हो गया, दोनों में डिफरेंस देखना जरा, अगर दोनों में कोई भी एक ट्रू हो गया तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, एक्चुअली सही है, उसको ले लेगा एक्चुअली, ठीक है। तो एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू रहेगा तभी लेगा, और में क्या है कि दोनों में कोई एक भी ट्रू हो गया तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू ट्रू है, फॉल्स 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 है। मात्र एक ही पे होता है जहां फॉल्स 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 हो जाता है। तो कैसे इसका एसक्यूएल में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे अब समझ जाएगा कंडीशन कहां पे लगाते हैं, वेयर क्लॉज, WHER वेयर, जहां पे हम लोग लगाते हैं
वहां पे हम लोग इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और एंड का, और एंड का, ठीक है। तो सेलेक्ट करना हो, अपडेट करना हो या इंसर्ट करना, कुछ भी करना हो, तो हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करके हम कंडीशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे एसक्यूएल का एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, मैं दिखाता हूं हाईलाइट करके और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे एंड ऑपरेटर है, फिल्टर द रिकॉर्ड बेस्ड टेबल डाटा, टेबल के डाटा पे वह डाटा को जो है ना फिल्टर करता है, रिकॉर्ड को निकालता है। तो कैसे करता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल नाम का एक कोई टेबल है जिसमें से मुझे सिलेक्ट करना है पूरे डाटा को। कौन सा डाटा को? जहां पे कंडीशन दे दिया वेयर नेम इक्वल टू राम एंड रोल नंबर इक्वल टू 2, सिर्फ उन सारे डाटा को निकालना है जिसका नाम राम है और रोल नंबर 2 है। अगर दोनों मैच करेगा तभी लाएगा, नहीं तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। यानी दोनों मैच किया, रोल नंबर 2 और नेम भी, तो एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, बाकी इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग डाटा है उसको डिस्प्ले कर दिया। ये हुआ एंड का। और में क्या होगा? जैसे और में क्या होगा, एंड के जगह पे और लग जाएगा, ओ आर। जब ये और लगा, इसका मतलब क्या है कि अगर नाम राम है अथवा रोल नंबर 2 है, गलत नहीं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सामने ला देना, वो ला देगा, एक्चुअली ला देगा। कोई भी एक सही रहेगा तो डाटा को डिस्प्ले कर देगा। जैसे हम देखते हैं अगले स्लाइड में, और कंडीशन का इस्तेमाल करके एक से ज्यादा कंडीशन को चेक करते हैं। अगर सही हो गया, कोई भी एक सही हो गया, तो उसको फिल्टराइज करके सेलेक्ट कर देते। जैसे सेलेक्ट एस्टेरिक, मैंने टोटल डाटा को सिलेक्ट करा फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स ये टेबल का नाम हुआ, वेयर नेम इक्वल टू राम एंड रोल नंबर 3। अब यहाँ पे क्या है कि अगर स्टूडेंट टेबल में किसी का नाम राम हो अथवा रोल नंबर 3 हो, उसको लाई। राम, अगर नाम राम हो गया तो भी, अथवा रोल नंबर 3 हो तो भी, उसको डिस्प्ले करना है। देखेंगे जरा नेक्स्ट। ओ अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगी? रोल नंबर, चूंकि राम का रोल नंबर पहले से जानते थे कि 2 है, तो 2 वाला भी आ जाएगा, और साथ में रोल नंबर जो 3 है, जिससे मान लो कि सीता है, तो वो सामने, यानी कि दोनों डाटा डिस्प्ले हो जाएगा, नाम, रोल नंबर, एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सारा डिटेल्स सामने टेबल में डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये हो गया एंड और का एकदम एक दूसरे का अपोजिट या ऑपरेशन होता है। हम इसको यूज करना कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको कमांड में लिखेंगे, हम लोग समझ गए। एंड और का इस्तेमाल हमेशा कंडीशनल होता है, इसलिए वेयर के बाद लगाते हैं, ठीक है। दोनों में समझ गए होंगे, दोनों एग्जांपल से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है एक और कमांड जिसको आज हम लोग जानेंगे, और वो है बिटवीन कमांड। बिटवीन, जैसे नाम से देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर समझ आते हैं, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड और का मतलब पहले से जानते थे, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हमने डाटा पे लगाया और वैसा ही आउटपुट आ रहा है। वैसा ही बिटवीन का क्या मतलब हुआ? बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, एक रेंज दिया है कि इसके और इसके बीच में कितना दूरी है, पटना और मोतिहारी के बीच में कितना दूरी है, तो बिटवीन हो गया। हमारे और तुम्हारे बीच में कितना दूरी है, ये बिटवीन हो गया। यहाँ राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ये बिटवीन हो गया। तो ये बिटवीन का इस्तेमाल हुआ क्या चीज? वो एक रेंज में, विद इन रेंज में डाटा को निकालना है कि वहां से, जैसे 1 से 5 रोल नंबर में, 1 से 5 रोल नंबर कौन कौन है उसके निकालिए, 2 3 4 आ जाएगा। यानी कि बिटवीन, जैसे और का इस्तेमाल, जैसे एंड का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, वैसा ही बिटवीन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो है ना बुलियन पे सपोर्ट नहीं करता है, या स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होता है। जब भी होता है डेट लगा सकते हैं, कोई नंबर लगा सकते हैं, कोई कैरेक्टर लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग और बुलियन पे नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो देखेंगे सिंटेक्स इसका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इतना आश्वस्त होता हूं कि तुम लोग बहुत बढ़िया से समझ में आएगा और इसको बना भी सकता है। इसमें एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन। देखो जरा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम होगा, वेयर कॉलम नेम, कॉलम नेम को निकालना है बिटवीन लोअर बाउंड वैल्यू एंड अपर बाउंड वैल्यू। ये बता दिया कि यहां से लेकर यहां तक लिस्ट वैल्यू और मोस्ट वैल्यू दोनों के बीच में। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक टेबल है जहां से हमको सिलेक्ट करना है
वेयर रोल नंबर बिटवीन 1 and 5, रोल नंबर 1 से 5 के बीच में हो, उसको मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस सारे डाटा को डिस्प्ले करना है जो रोल नंबर 1 और 5 के बीच में हो, अथवा एक और डेट दे दिया कि 1990 से लेकर के और 31 दिसंबर 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उसका डाटा को डिस्प्ले करना है। तो ये दोनों एग्जांपल है। जब ही इसका हम लोग यूज करेंगे बिटवीन का, तो रेंज के बीच में जितने भी डाटा होंगे उसको सामने डिस्प्ले कर देगा। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स करते थे तो क्या होता था कि इसमें जितने भी टेबल के अंदर डाटा है सारा डाटा डिस्प्ले हो जाता था। वैसे ही इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफाइड वैल्यू ही आएगा। वो वैल्यू आएगा 1 से 5 के बीच में, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया। और ये जो बर्थडे दिया, इस बर्थडे के बीच में जिसका जिसका डाटा होगा, जिसका जिसका नाम होगा, एड्रेस होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होगा, वो सारा डिस्प्ले कर देगा, पूरा नहीं दिखाएगा। थैंक्स, बी हैप्पी एंड बी सेफ, ऑलवेज योर्स मुन्ना भाई। तो मुझे लगता है कि आप सब पूरी तरह से समझ गए होंगे और आप इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और फिर इसका देखिए कि कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त होता है। जहां भी दिक्कत होता है फिर आप हमसे पूछे। थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो अब बोलो बच्चा लोग।